नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की करेंगे और बिहार से आज एक और बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इस खबर के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी थी और आज उसमें बहुत हद तक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुहर लग गई है, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है वो आरसीपी सिंह भी जेडीयू में वापसी करने वाले हैं। यानी कि आप देखिए कि आज जे आरसीपी सिंह की मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से हो गई। बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही थी। अब आरसीपी सिंह के पार्टी में अगर वो आरसीपी सिंह पार्टी में वापस आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या फिर से नीतीश कुमार पुराने चेहरे पर ही भरोसा करने लगे हैं? क्या संजय कुमार झा और जो ललन सिंह हैं, उनको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका कद कुछ कम होगा, या उनका कद कम ना हो तो कम से कम पार्टी में जो अभी एक छत्र राज ये लोग कर रहे हैं, उस पर कुछ विराम लग जाएगा। और नीतीश कुमार ये बहुत पहले से ये सोच रहे हैं कि अगर आरसीपी सिंह आ जाते हैं तो उनको संगठन का बहुत बेहतरीन अनुभव है और वो निशांत कुमार के साथ संगठन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और निशांत कुमार की पहुंच संगठन में हर जगह कर सकते हैं। हर नेता से निशांत कुमार की सीधी बातचीत करवा सकते हैं। ये कम से कम आरसीपी सिंह जरूर कर सकते हैं और आरसीपी सिंह को शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने बुलाया भी है, मुलाकात का समय भी दिया है। आज इन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम लोगों ने तो खास करके बहुत पहले ही इस पर कहा था कि जो आरसीपी सिंह है वो बहुत जल्द जेडीयू में आ सकते हैं वापस, लेकिन अभी ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि आरसीपी सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कल ही हम लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह, मतलब दी क्या जाए जगह, वो जा सकते हैं और मोदी कैबिनेट में जा ही नहीं सकते हैं बल्कि उप प्रधानमंत्री भी, चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, पोर्टफोलियो कुछ ना भी दिया जाए तब भी उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्या अब नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है कि उनको मोदी कैबिनेट में जाना है और इसीलिए संगठन के रूप में अगर उनको मजबूत करना है जेडीयू को तो वहां पर आरसीपी सिंह को लाना जरूरी हो जाएगा? क्या यही वजह है कि आरसीपी सिंह से आज ये मुलाकात हुई है? नमस्कार प्रवीण जी। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम लोग तो पिछले 3-4 महीने से मैंने कई बार इसी वाइब के प्लेटफॉर्म पर ही बताया है दर्शकों को हम्म। कि लंबे समय से बातचीत चल रही है। हम्म। और आज सबने देख लिया, उसकी सार्वजनिक हम्म। वीडियो आ गई, तस्वीरें आ गई और फिर हम्म। उनका बयान भी आ गया आरसीपी सिंह का। और उनका सबसे हम्म। जो हाईलाइटेड बयान है कि हम तो जेडीयू में है ही ना है जी, हम्म। हमारा तो घरे न है, नीतीश जी तो हमारे नेता है ही है ना है। तो हो हम्म। गया। अब उसमें, अब उसके पीछे का कारण जानिए। कारण ये है, हमारे दर्शकों को हम्म। कह रहा हूं कि कारण ये है कि देखिए, ललन बाबू केंद्र में मंत्री हैं, तो वो हर समय बिल्कुल। पार्टी संगठन नहीं देख सकते। दूसरी हम्म। बात है, निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही भारी भरकम मंत्रालय है बिहार का, बहुत ही हम्म। जिस जो पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। और अगर उसमें वो बिल्कुल। सफल होते तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनका कद बढ़ेगा। तो हम्म। वो संगठन हर समय नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हम्म। अब नीतीश जी दो चीजों पर, अगर वो केंद्र में जाते हैं, वो उनकी मर्जी पर निर्भर है, कैबिनेट मंत्री बनते हैं या उप हम्म। प्रधानमंत्री बनते हैं, जो हम लोगों का अनुमान है, तो हम्म। फिर वहां पर उनकी अलग जिम्मेदारी हो जाएगी। तो हम्म। पार्टी का संगठन संभालना तो कोई आसान खेल नहीं है। हम्म। 84-85 विधायक हैं जेडीयू के, तो उन हम्म। विधानसभा तक पहुंचना, बाकी बचे हुए विधानसभा पे काम करना, क्योंकि याद कीजिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले ही नीतीश बाबू ने कहा था कि अगले हम्म। बार 243 सीट पर हमें तैयारी करनी। बिल्कुल। अब आइए दूसरा, मैंने बता दिया वो वैसा। दूसरा देखिए, किसी भी पार्टी में कोई हम्म। एक गुट अगर हम्म। बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो असंतुलन हो जाता है पार्टी। तो हम्म। ये किसी से छिपा ढका नहीं है कि संजय झा और ललन सिंह एक तरफ रहने से, पहले हम्म। ये दोनों अलग अलग थे, अब एक साथ आ जाने से
एक असंतुलन हो गया है जदयू के भीतर, उसको बिल्कुल। दूर करना बहुत जरूरी है। और जब आरसीपी सिंह जी की आज समझिए हो ही गई एंट्री, और एंट्री क्या, जब वो हैं ही बोल ही रहे हैं और 20 मिनट मुलाकात हुई है नीतीश जी से, तो अब ये है कि अब वो जो असंतुलन हो गया था पार्टी में, उसको संतुलित किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, एक और फैक्शन बनाया जा रहा है। जब दो काबिल समूह, दोनों समूह काबिल है, अब संजय झा, ललन सिंह गुट भी काबिल है, उन्होंने भी चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की, जेडीयू को 43 से 85 पहुंचा है, ठीक है, उसमें नीतीश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और और दूसरा संजीव गुट जी, होगा, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो बैलेंस करना बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में भी, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जब चर्चा हो रही थी पहले कि संजय कुमार झा जाएंगे, लेकिन संजय झा नहीं गए, ललन सिंह चले गए, तो उसके बाद कैसे उसको संतुलित किया जाए, तो उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। एक तो उस जो फॉरवर्ड वोट बैंक है उस पर भी, और उसमें भी जो खास करके ब्राह्मण है उस पर भी उनकी नजर रही, उधर भी उन्होंने साध लिया, इधर भी संतुलन बराबर कर दिया कि अगर उधर उनको कैबिनेट मिला है तो आपको भी, जेडीयू की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उधर भी हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखिए कि जो उनकी जाति के लोग हैं वो नाराज थे तो उनको कैसे अलग अलग मंत्रालयों में जगह दी जा रही है बिहार में ही। तो ये सब संतुलन नीतीश कुमार बहुत बढ़िया से बनाना जानते हैं। अभी क्या नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि इम्बैलेंस हो रहा है जेडीयू के अंदर? नहीं, वो जेडीयू के जो ग्राउंड वर्कर हैं, खास करके लवकुश समाज के, उनको लग रहा था कि पार्टी एक तरफ झुक रही है, असंतुलन है। और वो मैसेज देखिए, जब सरकार में थे नीतीश जी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, अब वो बैठ के आराम से, और उनकी जो मित्र मंडली है वो साथ रहती है, और बहुत सारी चीजें उनके सामने आ रही हैं, तो वो चाह रहे हैं। और चूंकि देखिए 8 बजे सुबह तैयार हो जाते हैं नीतीश जी सबसे मिलने के लिए, और कोई भी नागरिक जाके मिल सकता है बिहार उनसे, अगर उस टाइम फ्रेम में पहुंच गए तो मुलाकात होती है। तो बहुत सारे वर्कर लंबे समय से आके सूचना दे रहे हैं कि सर ये चीज कर अगर किया जाए तो अच्छा होता पार्टी के लिए। और उसमें ये है कि जो मनीष कुमार वर्मा जी हैं, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी रहे हैं, और ये खुद आरसीपी सिंह भी एक बहुत ही काबिल आईएएस अधिकारी रहे हैं। दोनों प्रशासन को भी समझते हैं और राजनीति को भी समझते हैं, तो ये दोनों भी, इन दोनों की भी बड़ी महती भूमिका अब होगी टीम निशांत को और निशांत वाली जेडीयू को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की जब बैठक हुई पिछले दिनों पटना में, तो ये ऑलरेडी संजय कुमार झा जी ने प्रस्ताव रखा कि निशांत जी भविष्य है जेडीयू के, और उसको करतल ध्वनि से सर्वसम्मति स्वीकार किया गया। तो अब निशांत अगर भविष्य हैं, तो अब उनको, अब वो सत्ता में बैठ गए हैं, तो संगठन को भी तो अच्छे से चलाना है, तो संगठन सब मिलके चलाएंगे, सबकी सहभागिता होगी। और मनीष कुमार वर्मा जी और आरसीपी सिंह जी दोनों जो है पार्टी के साथ रहेंगे। और देखिए एक चीज और है, एक चीज और है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि सम्राट चौधरी अब सीएम है बिहार के, तो लवकुश वोटर उधर ना कंप्लीट शिफ्ट हो जाए, इसलिए भी कोशिश किया जा रहा है कि लवकुश वोटर टिका रहे। और अगर उनके डिमांड है कि मनीष कुमार वर्मा जी और आरसीपी सिंह जी को अच्छी भूमिका मिले, तो वो उनको दी जा रही है। और अब देखिएगा समय के साथ वो पार्टी को दैनंदिन गतिविधियों को संचालित करेंगे। और आपने खुद कहा कि संगठन चलाने में बेहद कुशल है आरसीपी सिंह, बहुत अनुभव है। और मनीष कुमार वर्मा जी चुप साइलेंटली बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको अनुभव है। तो देखिए पार्टी आगे जाएगी, पार्टी मजबूत होगी। और नीतीश कुमार जी के पास अगर मान लीजिए केंद्र में चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं या उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके पास भी समय कम होगा रोज मर्रा के काम को देखने के लिए। तो उसके लिए अब ये सब एक्टिव है। अब संजय झा जी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन ललन बाबू तो केंद्रीय मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो हर समय तो पार्टी को दे नहीं पाएंगे। विजेंद्र बाबू की उम्र हो गई है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बिजली विभाग जैसा भारी भरकम मंत्रालय है। इसका मतलब ये हुआ ना संजीव जी कि अब नीतीश कुमार अपने पुराने सभी साथियों को फिर से एकजुट कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन से ठीक पहले आपने देखा ही होगा कि जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, वो भी आ गए। हालांकि अभी आजकल कुछ वो नाराज चल रहे थे, पता नहीं कुछ उनकी बातचीत शायद उस प्रकार से हो नहीं पाई, या कुछ जगह पर जब ओथ सेरेमनी हो रहा था तो उस जगह पर उनको बुलाया नहीं गया, तो उससे कुछ वो नाराज दिखे थे। लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे पैचअप हो गया। और अब नीतीश कुमार जो अपने सभी पुराने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं,
उनके जितने भी साथी थे वो देखिए धीरे धीरे करके वो आ रहे हैं। अब क्या नीतीश कुमार, आपने जो कहा कि 243 वाला जो उनके दिमाग में एक फिगर है कि 243 की 243 विधानसभा सीटों पर वो तैयारी करें, क्या उसी ओर ये कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आरसीपी सिंह को भी पार्टी में लाया जा रहा है और अब 243 सीट पर फिर से तैयारी की जाएगी कि वहां पर भी बूथ लेवल तक कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता तैयार किए जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये निश्चित रूप से जब भी बीजेपी जैसी पार्टी या कांग्रेस जैसी दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, उससे अगर आपको डील करना होता है तो आप स्ट्रेंथ से डील करते हैं, अपनी ताकत से डील करते हैं। और सत्ता में साझेदारी कुछ नहीं होती, गिव एंड टेक होता है। तो जेडीयू जितनी स्ट्रांग होगी उनकी जो है मांग को गंभीरता से लिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात है, देखिए आरसीपी सिंह एक ऐसे नेता हैं जो संगठन में भी रहे, प्रशासन में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, जन सुराज में भी रहे, और उन्होंने एक आशा नाम की अपनी पार्टी भी बनाई थी। यानी बीजेपी के साथ भी उनका संबंध बहुत अच्छा है। इस रूप में भी इसको समझने की जरूरत है। तो आरसीपी जी को अगर अच्छी भूमिका मिलती है पार्टी में, अगर मान लीजिए वो संगठन महासचिव बना दिए जाते हैं, तो वो बीजेपी के साथ भी कोऑर्डिनेशन उनका बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब वो केंद्र में मंत्री थे तो उनका बीजेपी के साथ बहुत अच्छा संबंध था। तो वो भी नीतीश जी को लग रहा है कि बीजेपी भी अंदर से खाने खुश होगी कि चलिए आरसीपी बाबू अगर आए हैं तो उनसे डील करना आसान है, क्योंकि ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि ललन बाबू एक अलग मिजाज के नेता हैं और वो जल्दी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करते ललन से। अब संजय झा जी चूंकि देखिए सरकार में है नहीं, तो वो साइलेंटली काम करते संजय झा जी। तो आरसीपी सिंह को अगर भूमिका मिल रही तो बीजेपी भी अंदर खाने खुश हो। और अभी तक देखिए बहुत सारे लोगों ने कितनी तरह की बातें उड़ाई हैं, संजय झा जी बाधा बन रहे, ललन सिंह बाधा बन रहे, कोई किसी का बाधा नहीं बन रहा है। अब नीतीश जी हरी झंडी दिखाएंगे तभी तो मिलेंगे। वो पिछले 3 महीने से नीतीश जी को बार बार जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे, जेडीयू के पटना और मसौडी के नेता सारे, कि आप आरसीपी सिंह को से मिल लीजिए, आरसीपी बाबू से। तो उन्होंने बोला था कि एक बार फोन पे बात करवा दीजिएगा, लेकिन फोन पे बात नहीं हुई, डायरेक्ट वो चले ही गए आरसीपी सिंह जी मिलने से। तो हो गई बात। आज तो मुस्कुरा भी रहे थे, आरसीपी सिंह बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों ना हो, देखिए हैं तो पुराने मित्र, हो जाता है कभी वाद विवाद, किसमें नहीं होता संबंधों में। एक परिवार में बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो तो भाई तुल्य, छोटे भाई जैसे हैं नीतीश जी के। और उन्होंने वीआरएस ले लिया था नीतीश जी जेडीयू की सेवा में, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई उतना सीनियर आईएएस अगर वीआरएस ले रहा है तो वो अपने कैरियर को एक तरह से कुर्बान कर दिया, और फिर उनके साथ जो दुर्घटना ही कहिए हुआ, वो भी उचित नहीं था। तो वो पैचअप वर्क हो रहा है। हालांकि संजीव जी, कोई भी जो राजनीति में वीआरएस लेकर के या अपनी पूरी उसको कुर्बान करके आते हैं तो वो कुर्बानी नहीं होती है, उसके पीछे मकसद कुछ और होता है कि उस कुर्बानी के बदले कुछ बड़ा मिले। तो उसके नहीं, वो मैं कह रहा हूँ प्रवीण जी, देखिए वो कुर्बानी तो उन्होंने बोला करे चलो हो जाओ, अब इसी में हो जाओ, इसी को संभालो। अब ये कुर्बानी दे दी, और वो मंत्री कितने दिन रहे बेचारे, साल सवा साल रहे। तो कुर्बानी देने का मैं जो कह रहा हूँ, जो प्रोपोर्शनेट अगर एडवांटेज देखेंगे तो वैसा कुछ मिला नहीं। बाद में पार्टी से भी बाहर कर दिया गया, तो ये सारी चीजें हैं। अति महत्वाकांक्षा लोगों को ले डूबता है, और उसी अति महत्वाकांक्षा का भी ये शिकार हो गए थे। खैर नहीं, देखिए उसमें एक चीज है, देखिए उसमें एक चीज है, मैं स्पष्ट बता दूं कि जो ललन बाबू का गुट है, संजय झा जी का अपना वैसा कोई गुट नहीं है। संजय झा जी नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। ललन बाबू का अपना गुट है था, आरसीपी बाबू का अपना गुट था। इन दो गुटों में कोल्ड वार चलता रहता था, तो सब एक दूसरे को निपटाने में लगे थे। लेकिन ललन बाबू ने, क्योंकि वो होम्योपैथिक इलाज कर देते, तो उन्होंने कर दिया एक बार होम्योपैथिक इलाज तो उस चक्कर में आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह भी नालंदा के सपूत हैं, और उन्होंने भी घुटने नहीं टेके, लड़ते रहे, और अंत में फिर नीतीश जी के साथ आए। और ये जेडीयू के लिए भी अच्छा है, और देखिए वो बिहार के लिए भी अच्छा। ये भी बताओ, वो निशांत कुमार जी को बहुत ऐसे एडवाइसेस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, जो अभी उनको नहीं मिल पा रहा। क्योंकि देखिए प्रशासन में रहना, फिर राजनीति में आना, संगठन चलाना, और फिर बाहर हो जाना, बिल्कुल
तो वो सारे अनुभव मिलके आपको जनता से, देखिए ये तो था, मैं देख रहा था, चाहे वो आशा के नाम की पार्टी बनाई, पटना में उनका घर नहीं आरसीपी बाबू का, वो वहीं रह के अपने गांव में ही रह के लोगों से मिलना, हर गांव में जाके संवाद करना, 10 ही लोग इकट्ठा है लेकिन उनसे बातचीत करता है। और एक चीज ये भी रखना ध्यान में चाहिए, पक्के सनातनी हैं आरसीपी से, पक्के वाले सनातनी, कोई पूजा चलिए। पाठ छोड़ते नहीं है। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।